हाय माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल EMS पॉइंट्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आवेश पर एक बड़ी चर्चा करी थी और संभवतः आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में मेरा जो अगला पॉइंट है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से और सारी बातों से। मैं अगला बिंदु लूँगा कूलाम का नियम, जो कि 12th का इम्पॉर्टेंट है। कूलाम का नियम, तो ये नियम किस पर है, क्यों है, इसी पर चर्चा करेंगे। मैंने बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। तो धन आवेश अगर दो हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो आवेश के हमने दो प्रकार जो बताए, कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों आवेशों के बीच में हमने ये भी बताया था कि कब आकर्षण बल काम करेगा और कब प्रतिकर्षण बल काम करेगा। तो जो कूलाम ने अपना नियम दिया था, इसी आवेश के बीच लगने वाले बल की व्याख्या के लिए, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 1785 में लिखना क्या है कूलाम के नियम में, सन 1785 में कहाँ के वैज्ञानिक, फ्रांसीसी वैज्ञानिक किसने, कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की व्याख्या के लिए या व्याख्या किया। ये लाइन मैंने क्यों लिखाई, यहाँ से दो चीज़ें निकल के आएंगी ऑप्शनल में कि कितने सन में, तो 1785। फिर दूसरा ये वैज्ञानिक महोदय कहाँ के थे, तो फ्रांस के वैज्ञानिक। तो थोड़ा सा इस पर आप अपना दिमाग हर हाल में सेट करिएगा कि इन्होंने बलों के बीच व्याख्या किया। अब व्याख्या में इन्होंने क्या कहा, ये हम आपको थोड़ा सा अच्छे से बताते हैं। चलिए, कूलाम के नियम का जो मूल है, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, कुछ किताबों में आप देखेंगे तो दोनों एक है, समानुपाती, और उनके बीच की दूरी स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्या कि दो बिंदुओं के बीच लगने वाला कौन सा बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक है, क्या करता है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, ठीक है, इसको कवर कर लीजिएगा, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दो बिंदुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है वो किसके लिए काम करता है जी? आवेशों के लिए। अच्छा, इसमें हमने एक बात रखी, आकर्षण या प्रतिकर्षण। आकर्षण का मतलब दोनों विपरीत हो, एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो। प्रतिकर्षण मतलब दोनों समान हो। तो ये कंडीशन क्या होगी, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए, ये मूल नियम था। अब जैसे हम मानते हैं कि माना दो बिंदु आवेश कौन, Q1 व Q2 हैं, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है और बल कैपिटल F लग रहा है। अब वो कौन सा है, इनकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो क्या होगा कि एक फिगर बना लीजिएगा, ये Q1 है, ये Q2 है, F बल काम कर रहा है और R बीच की दूरी। इसको नोट करिए, फिर आगे हम बात करते हैं। बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब मैं आगे की बात करूं तो इस नियम के लगाने के बाद क्या कैलकुलेशन का पॉइंट बनेगा भाई? जो बल है F किसके, उन आवेशों माने Q1 Q2 के गुणनफल के समानुपाती, पहला नियम, मतलब पहली कंडीशन। दूसरा, बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 या 2 में F कॉमन है, ले लीजिए, प्रोपोर्शनल भी, तो Q1 Q2 अपान r²। हमने कई बार प्रोपोर्शनल को हटाने का नियम बताया था कि जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो या दो काम होता है, एक तो इक्वल लगेगा, दूसरा जो भी रखा जाएगा वो नियतांक होगा। तो यहाँ लिखेंगे F इक्वल टू के Q1 Q2 अपान r², जहाँ के एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है। इसको नोट करिए, फिर आगे हम बताते हैं। अब यहाँ नियतांक जो के है, इसकी एक डेफिनेट वैल्यू होगी और इस वैल्यू के बेस पर हम आगे बात करेंगे। चलिए, अब हम बात करें नियतांक के स्थान पर 1/4πε0 रखा जाता है, जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहाँ एक बात और लिख लीजिएगा, तो इसका जो मान है 1/4πε0 का 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट लाइन आपको लिखनी है। वो इम्पॉर्टेंट लाइन क्या है कि ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान क्या होगा? 8.85 × 10⁻12 ε0
का मान, एप्सिलॉन 0 इसको कहते हैं, का मान 8.85 गुणे 10⁻⁻12 और ये उलट जाएगा क्या, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और अक्सर पूछा जाता है। अब मैं इस एपिसोड में, इस वीडियो में एक और मज़ेदार बात, इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। वो मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र वैसे एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें निकालना बताऊंगा, लेकिन इससे थोड़ा सा सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका विमीय सूत्र निकालने के लिए ये किस फॉर्मूले में यूज होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, वाइब्रेट क्या करता, प्लग देखो सही से लगे, ये F लगने वाला बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। किसी भी फॉर्मूले में किसी भौतिक राशि का अगर हमें विमीय सूत्र निकालना है तो सबसे पहले उस फॉर्मूले को आपको पता होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सूत्र होंगे जिनका विमीय सूत्र आपको निकालना है। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट का निकालना है, तो क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट को हम LHS में ले जाएंगे, उसको हम ले आएंगे RHS में। मतलब एक लाइन दिमाग में नोट करिए, जिसका निकालना होता है उसको LHS में और बाकी सारी भौतिक राशियों को हम RHS में ले जाएंगे। तो यहाँ से जब इसको ले जाएंगे, ये हर में है, आएगा अंश में, यानी एप्सिलॉन नॉट = 1/4π एप्सिलॉन हट गया तो Q1 Q2/FR²। अब यहाँ अगर आपको F का पता है, R का पता है, Q1 Q2 का, ये तो कोई मतलब नहीं है विमीय सूत्र के हैसियत से। Q1 Q2 का क्या होगा, Q = होता है IT, तो एक Q1 हो, Q2 हो, Q हो, सबका IT के फॉर्मूले से हम निकालेंगे। तो I का A होता है और T का T होता है। फिर F का MLT-2, R का R बीच की दूरी है, तो मैंने बताया था, और नहीं भी बताया तो आप लोग 11th में पढ़े होंगे कि इसका होगा L। तो चलिए हम आगे बात करें। तो एक का AT हो गया, अगले का भी AT हो गया, तो नीचे वाले का MLT-2 और इसका L2 होगा। अब इसमें हमें एक तरीके से लिख देना है, M टोटल कितने हैं, 1 है, वो भी माइनस में जाएगा चूँकि नीचे है। L ढूंढिए, एक यहाँ है, दो यहाँ है, तो -3 जाएगा। MLT ढूंढिए, तो ये -2 पर जाएगा प्लस, और ऑलरेडी ये 2 प्लस हैं तो T⁴ हो जाएगा। MLT सॉल्व हो गया, तो A का 2 है, सॉल्व कर लीजिए। इस तरह से आपको इसका विमीय सूत्र आसानी से आ गया। क्या, MLT M-1 L-3 T⁴A2, ये इसका आपका विमीय सूत्र है। ठीक है, विमीय सूत्र बहुत जरूरी चीज आपने पढ़ा, इसका विमीय सूत्र। ठीक है, चलिए अब मैं इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात जोड़ने चल रहा हूँ। वो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। ठीक है, वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। चलिए, एक दो पॉइंट कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको हेडिंग डालना है क्या, वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। तो ये पहले तो जान लीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल 9th में आप पढ़े होंगे। इसको न्यूटन ने अपने नियम में दिया था क्या, कि किन्हीं दो पदार्थविक कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका पूरा डेरिवेशन आप 9th में पढ़े होंगे, आप 11th में पढ़े होंगे, और अब यहाँ उसकी तुलना करेंगे। तो वैद्युत बल और जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, ये
दोनों एक जैसे नियमों से हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर भी है। पहला अंतर क्या, आपको मैंने परिभाषा में ही बताया है। क्या, ध्यान से सुनेंगे तो आ जाएगा। वैद्युत बल या तो आकर्षण होगा, मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण, दोनों प्रकार के हो सकते हैं, प्रकार के हो सकते हैं। ओके, जबकि इंपॉर्टेंट लाइन में लिखा रहा हूं, जबकि गुरुत्वाकर्षण बहुत पूछा गया है कंपटीशन में, केवल आकर्षण बल होता है, ओनली अट्रैक्शन, आकर्षण बल होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा ध्यान से सुनिएगा। जो वैद्युत बल है भाई, दो बिंदु आवेश हैं, उनके बीच में लगता है। तो ये जो बीच में है, जो वैद्युत बल है, बीच के माध्यम पर भी निर्भर करता है। कौन सा? वैद्युत बल। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो है, दोनों पदार्थों के द्रव्यमान जो है उनके बीच का के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। तो दूसरा अंतर क्या है, ध्यान से सुनना। वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता, ये दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट करिएगा, फिर तीसरे की चर्चा करें। तीसरा क्या है, जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक प्रबल होते हैं। तीसरा, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक प्रबल होते हैं। ये नोट कर लीजिए। हमने जो अंतर बताए हैं आपके लाभ के लिए है, और इस लाभ में आप पूरा अपना सहयोग करिए। इस तरह से हमने कूलाम के नियम का और सबसे ज़्यादा इसमें एप्सिलॉन नॉट के डेरिवेशन का, उसकी वैल्यू का पूरा चर्चा कर दिया। अब जो मेरा अगला वीडियो बनेगा वो वैद्युत क्षेत्र पर, वैद्युत बल रेखाओं पर, वैद्युत क्षेत्र पर, वैद्युत बल रेखाओं पर, वैद्युत बल रेखाओं के गुण पर बनेगा। उसी में हो सकता है कि हम वैद्युत द्विध्रुव पर भी पहुंच जाएं। आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। बच्चों में ये जो कमी है, पहली चीज़ कंटिन्यूटी कमी है। आज हमने कोई चीज़ पढ़ी, अगर हम दोबारा उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तो वो हमारे से एकदम दूर होता चला जाएगा। और कितने समय पढ़ने, अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तो आपको मात्र 2 वर्ष पढ़ने हैं। 2 वर्ष पूरी दुनिया से थोड़ा रिश्ता कम करके अगर अपने आप से रिश्ता कर लेंगे, अपने आप से रिश्ते का मतलब अपनी पढ़ाई से कर लेंगे, अपने डिसिप्लिन से कर लेंगे, तो मेरा दावा है कि आफ्टर 2 ईयर आप में जो भी प्रवेश करेगा लाजवाब होगा।
दूसरा, अहम ब्रह्मास्मि वाला जो गलत फहमी है बच्चों में, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको बहुत अच्छा तैयार है फिर भी रिवाइज करिए। सारे अंशाल आप सॉल्व कर ले रहे हो वैसे तो बड़ा मुश्किल है, अगर मान लीजिए कर रहे हो तो फिर भी आपको पढ़ना चाहिए। आप क्लास के टॉपर हो फिर भी आपको पढ़ना चाहिए। और एक सन्यासी जैसा जीवन, सन्यासी जैसे का मतलब आपको ये 2 साल बहुत कम रिलेटिव्स अटेंड करने हैं, बहुत कम मित्रों के साथ फालतू समय देना है, बहुत कम इधर उधर की बातें करनी है। मैं ये नहीं कहता कि सोते जगते केवल पढ़ाई करनी है, ओनली अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। मेरी इन बातों को प्रैक्टिकली यूज करोगे तो समझ में आएगा, और ये जो हम टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है यदि आप तैयारी किए रहेंगे। ये मेरा अनुभव, किताब का अनुभव, हमें जो सर पढ़ाए हैं उनका अनुभव, सारे अनुभवों का एक निचोड़ आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, खुद स्टूडेंट हैं तो पूरा देखिए और अपने मित्रों को शेयर करिए। यदि आप स्टूडेंट नहीं हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हैं, मतलब इंटरमीडिएट के स्टूडेंट नहीं हैं, तो आप इसको देखिए, इसमें भी लाभ होगा। इसके साथ साथ जितना हो सके अच्छी चीज़ें वायरल करनी चाहिए, जो खुशबू फूल जैसे बन करके खुशबू की तरह बिखेरनी चाहिए। तो चैनल का पूरा सहयोग करिए। हम नए वीडियो और नई ऊर्जा के साथ आपसे फिर से मिलते हैं। थैंक यू।